हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू बायोजाइन। इस वीडियो में हम हमारी उस जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं जो शुरू हुई थी हमारी लाइफ प्रोसेस की जर्नी। हम आ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन पे और ये है सेक्शन 6.4.1 ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको शुरू करते हैं इस एक्टिविटी से जो इसमें दी हुई है। Visit a health center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings। एक हेल्थ सेंटर में जाना है जो हमारी लोकेलिटी में पड़ता हो और हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है इंसानों में वो फाइंड आउट करनी है। उसमें क्या दिया है, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। हमें ये भी चेक करना है कि ये एडल्ट और चिल्ड्रंस के लिए सेम है, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेम है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन। क्या जो मेल है और फीमेल है उनकी डिफरेंट है क्या हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब आदमी और औरतों की अलग अलग है क्या हीमोग्लोबिन लेवल, बस वो चेक करना है हमको। और हमें एक वेटरनरी क्लिनिक में जाना है। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काउ। हमें एक वेटरनरी क्लिनिक में जाना है, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर वगैरह होते हैं उन क्लिनिक में ये पता करना है कि नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की एनिमल्स जैसे कि बफेलो और क्या गाय, इनके खून में। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन कैल्स मेल्स एंड फीमेल एनिमल्स। क्या ये कंटेंट डिफरेंट है जो कैल ब्रीड की जो मेल होती हैं और जो फीमेल होती हैं उनमें। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। हमें ये डिफरेंस कंपेयर करना है जो ह्यूमन मेल और फीमेल में है वो किससे, एनिमल से, एनिमल्स के मेल और फीमेल में है। ये डिफरेंस कैसा है, हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन। कैसा है ये डिफरेंस, अगर कुछ है तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है तो आप कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, we have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. In class 9, we have learnt about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. हमने हमारी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि ब्लड कैसे जो हमारा फूड होता है जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और अदर फॉर्म में होता है उस सब को ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक, इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बॉडी टू गेट रिड ऑफ देम। इससे गेट रिड देने के लिए कहाँ पहुँचाया जाता है, कुछ एक्सक्रिएशन के द्वारा यूरिनेशन प्रोसेस से निकलता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है लंग्स में। तो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है सबको, वेस्ट को भी सर्कुलेट करता है ये ब्लड। मैंने क्लास 9th में ये भी पढ़ा है कि ये ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड मीडियम में है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर कुछ सेल्स डले हुए हैं। ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है ब्लड में और उसमें कुछ सेल्स डले हुए हैं। ये ब्लड के दो पार्ट हैं, जो प्लाज्मा है जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो उसमें डिसॉल्व हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसे रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं। इसको जल्दी से एक और रीडिंग। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood cells. Many other substances like salts are also transported by the blood. ब्लड है कोई फ्लूइड मीडियम में है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और उसके अंदर कुछ सेल सस्पेंडेड है। तो प्लाज्मा है वो फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पोस्यूल्स भी कह सकते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो अदर सब्सटेंसेज हैं जैसे कि सॉल्ट है उनको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, we thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो हमें एक ऑर्गन की ज़रूरत है जो इस ब्लड को पंप कर सके,
हमें उन कुछ ट्यूब्स की ज़रूरत है जिस ब्लड को हर सेल तक पहुंचा सके। मीन्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो पंपिंग ऑर्गन है उसे हम कहते हैं हार्ट, और जो ट्यूब्स जिनकी बात करी जा रही है उन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स। ओके। और हमें एक ऐसे प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है वो रिपेयर कर सके अगर इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो। इस सिस्टम में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी कोई और सिस्टम होना चाहिए बॉडी में। सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे आगे, तो शुरू करते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले हम अपने हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हाँ, तो हम अपने हार्ट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो हमारे हार्ट है उसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। जो एट्रियम है उनका काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को रिसीव करने का काम होता है एट्रियम का। जो वेंट्रिकल होते हैं हमारे, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है ब्लड को पंप करना। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करना। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज के थ्रू पंप करने का काम वेंट्रिकल्स का है। ओके। जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है वो है आयोटा, AORTA, आयोटा। रिपीट विथ मी, AORTA, आयोटा। ओके। तो हमारी लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है। जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल हैं उनके बीच में एक स्पेस भी पड़ता है जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। जो लेफ्ट में पड़ता है उसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ये वेल्व्स इसीलिए लगे हुए हैं हार्ट में जिससे कि जो बैक फ्लो होता है ब्लड का उसे रोक सके। ठीक है। और जो हमारा जो वीना कावा है उसका क्या काम होता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड को लेके आना। एक अपर वीना कावा होता है, वो अपर बॉडी पार्ट से लेके आता है, जैसे कि ब्रेन, हमारे लंग्स वगैरह, जो भी ऊपर के बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सब से ब्लड लेके आता है वीना कावा। और जो ये वाला लोअर वीना कावा होता है वो जो ऊपर के पार्ट्स के अलावा जो नीचे के पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हमारे पैर वगैरह, उनसे ब्लड को लेके आता है जो कि डीऑक्सीनेटेड होता है एक्चुअली। और ये हमारे आयोटा वो उसको कहाँ पे पहुँचा देते हैं, उसको सर्कुलेट कर देते हैं कहाँ पे, पूरी बॉडी में। ओके। तो फिर वो जो हम उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है जो आरबीसी कैरी कर रहे होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, वो छोड़ देते हैं आरबीसी। और उसके बाद जो आरबीसी होते हैं डीऑक्सीनेटेड हो जाता है ब्लड, और ये इन दोनों वीना कावा से वापस आ जाता है। तो ये हो गया इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली में। और ये आयोटा है, इसमें भी वेल्व लगे होते हैं, वो भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए लगे होते हैं। ये एक पल्मनरी आर्टरी है, इसमें भी वेल्व लगे होते हैं, पल्मनरी वीन में भी लगे होते हैं। पल्मनरी का मीन्स है लंग्स से कनेक्टेड। तो ये पल्मनरी जो आर्टरी है वो लंग्स तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाती है, जहाँ पर लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। एल्वियोलाई में कैपिलरीज होती हैं, वहाँ तक ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो होती है वो बाहर निकल जाती है। फिर जो पल्मनरी वेन है वो इसको वापस ले आती है ब्लड को हार्ट में, उसको पंप कर दिया जाता है आयोटा के थ्रू। फिर आयोटा के ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ओके। और इन सब वो चीज़ों को सेपरेट कर रही है एक चीज़ जिसको कहते हैं सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल। इन चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए वही है सेप्टम, वो इन चैम्बर्स को सेपरेट कर रही है हार्ट के को। ओके। और हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है, आपको मैं बता दूं, वैसे आपको पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। ओके। सेप्टम, तो हमारा जो राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है और हमारा जो लेफ्ट पार्ट है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। ये चीज़ हमेशा ट्रू है। राइट पार्ट जो हार्ट का है उसमें डीऑक्सीनेटेड और लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड। जो आर्टरीज हैं वो मोस्टली ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो वीन्स है वो मोस्टली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। क्योंकि पल्मनरी आर्टरी है
वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो कौन सी आर्टरी है, जो पल्मोनरी वीन है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये दो एक्सेप्शन हैं जो लंग्स से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा बाकी सब ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड वही सेम है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और वीन डीऑक्सीनेटेड। ओके, तो हार्ट का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है पूरी तरह से। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।